चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। जय हिंद दोस्तों, आज की बात पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है जो पल पल की जाम को लेकर आज की बात खबर दिखाता रहा है। हमारे सामने देशराज प्रधान जी बैठे हुए हैं। तीनों प्रधान ने इस बात का दावा किया था, वादा किया था कि अतिक्रमण से लेकर जाम की स्थिति गांधीनगर मार्केट से हटाई जाएगी। इस बात को लेकर करीब साल से 1.5 साल हो गया है, आज तक नहीं हटाया गया। आज सुभाष रोड के ऊपर एमसीडी का चला बिल्डोजर। दुकानदार भाइयों का आरोप है कि प्रधान नज़र नहीं आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी, जिस तरीके से त्योहार का समय है, दिवाली आ रही है, कोरोना काल के अंदर क्या स्थिति मार्केट वालों की हुई, पल पल के एक पल के पैसे के लिए तरसते रहे। आज जैसे मार्केट का दिन आया तो आज एमसीडी का बिल्डोजर चला, तो प्रधान जी की चुप्पी क्यों, नज़र क्यों नहीं आए मार्केट में दुकानदार भाइयों के साथ? जैसे ही ज़्यादा क्रोचमेंट होती है उससे हमारी दुकानदारी कम होती है। जैसे भी बाहर से व्यापारी पेमेंट लेके आता है, पैसे लेने के लिए, माल खरीदने के लिए आता है, उसमें भीड़ भाड़ में जेबें कट जाती हैं, बैग कटिंग हो जाती है, तो निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। ऊपर ओवरब्रिज के नीचे पुल बन रहा है और उसकी वजह करके उन्होंने टीने लगा के रास्ते को बंद कर दिया है और सारी ट्रैफिक जो है मेन रोड गांधीनगर में आ रही है। मेन रोड गांधीनगर जाम रहता है। इसमें कुछ ट्रांसपोर्टें खुली हुई हैं मेन रोड पे और वो अपना माल जो है वो रोड के ऊपर लगा देते हैं। कुछ दुकानदार हैं वो अपनी गाड़ियाँ मेन रोड पे खड़ी कर देते हैं और उसकी वजह करके रास्ता बंद हो जाता है। गांधीनगर के अंदर झील करंजा में 4 बच्चों के स्कूल है। जब उनको छुट्टी मिलती है तो उनको निकलने का रास्ता नहीं मिलता। हमारी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट के साथ साथ रहायशी मकान भी हैं जो जिनके बच्चे जो हैं वो टाइम से घर नहीं पहुंच पाते और माँ बाप उनके जो है पेरेंट्स वो बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन वो भी कंप्लेंट कर रहे हैं। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन भी कंप्लेंट करती है। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस में डीसीपी को और उच्च अधिकारियों को हर बार उन्होंने लिख के भेजते हैं कि ये रास्ता जो मेन रोड का ये साफ़ होना चाहिए। मेन रोड का रास्ता साफ़ होगा तो गलियों में ट्रैफिक जाम नहीं होगा, जेबें नहीं कटेंगी और भीड़ भाड़ कम होने की वजह करके हमारे पास व्यापारी भी ज़्यादा आता है। अगर ज़्यादा भीड़ होती है तो जैसे ही व्यापारी भीड़ की वजह करके आगे निकल जाता है, जिस दुकान से माल लेना होता है वो माल नहीं ले पाता। लोडिंग अनलोडिंग का कोई समय है? कई बार हमारी प्रधान जी से बात हुई, समय दिया गया महीना भर का, 15 दिन का। हमारे गांधीनगर के विधायक ने भी समय दिया। आज वो कहाँ पर प्रधान जी हैं, कहाँ पर विधायक जी हैं, कहाँ पर अतिक्रमण हटा है? जब बिल्डोजर चलता है तो एक साथ व्यापारी खड़ा मिलता है, प्रधान और विधायक और यहाँ के एमसीडी के जो पूर्व भी हो चुके हैं नदारत रहते हैं। इसमें हाई कोर्ट के हमारे पास आर्डर हैं जो सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक लोडिंग अनलोडिंग हो सकती है। बड़े व्हीकल आ जाते हैं, लेकिन 12 बजे से के बाद 8 बजे तक कोई भी हैवी व्हीकल मेन रोड से नहीं निकलेगा और वो अपने जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं वो अपना लोडिंग अनलोडिंग का इंतज़ाम करें ताकि ये रास्ता जाम ना हो। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो पीएनबी बैंक के पीछे ट्रांसपोर्टें हैं। जैसे ही बड़ा ट्रक वहाँ से गली में घूमता है तो सारा 2-2 घंटे वहाँ ट्रक घूम नहीं पाता, छोटी गली है, इस वजह करके वो जाम लग जाता है। पीछे के जो दुकानदार हैं, जहाँ जाने आने वाले हैं, जहाँ माल खरीदने वाले हैं, जहाँ व्यापारी हैं, वो निकल नहीं पाते हैं। तो क्या व्यापारी भाइयों से आप किस वक्त मुलाकात करेंगे? बिल्डोजर थोड़ी देर के लिए रोका गया या केवल ये एक कंप्लेंट बताई जा रही है, किसी ने कंप्लेंट की हुई है, या खाना पूर्ति होगी, या गांधीनगर से अतिक्रमण बिल्कुल हटेगा? ये कंप्लेंट तो है ही, सब रहायशी मकान वालों की कंप्लेंट है। वे हमारे बच्चे टाइम से स्कूल से घर वापस नहीं आते हैं, लेकिन अतिक्रमण थोड़ा सा हो तो चल जाता है, लेकिन अतिक्रमण लोगों ने बहुत ही ज़्यादा। ये मानते हैं अतिक्रमण है? अतिक्रमण है, ज़्यादा है। तो प्रधान जी किस पद पर बैठे हैं? क्या प्रधान जी की इतनी बात है? हमारे सर्कुलर बांटे हैं मार्केट के अंदर, हर दुकानदार के ऊपर सर्कुलर, एक नहीं है 10-10 20 सर्कुलर गए हुए हैं। ये क्रोचमेंट ना करें, इससे हमारे व्यापारियों को बहुत फ़र्क पड़ रहा है, दुकानदारों को फ़र्क पड़ रहा है, जो कि व्यापारी हमारे पास रोक नहीं पाता। अब हमारे आसपास गांधीनगर के आसपास कई होलसेल की मंडियाँ बन गई हैं भीड़ की वजह करके, जैसे सीलमपुर है, जाफराबाद है, और सारा ग्राहक जो है वहाँ जाने लगा है। ये दुकानदार ये नहीं मानते हैं कि ये हमारी मार्केट को फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन हम मानते हैं कि भीड़ की वजह करके ग्राहक इधर उधर भागता है। प्रधान जी ये बात मानेंगे, आपने कहा था यहाँ पे करोड़ों रुपए की जेब कट जाती है, बैग छिन जाते हैं, उसके बावजूद यहाँ के ई रिक्शा से लेकर जो ठेली लोडिंग वाले हैं, इस पर आपने कहा था कि ये लोग इसके जिम्मेदार हैं। आज वो ये ई रिक्शा नज़र आ रहे हैं, वही ठेलियाँ नज़र आ रही हैं गांधीनगर के अंदर, इस पर क्या कहेंगे?
हमने जो रिक्शा जिसके अंदर वो लगी हुई है, मोटर लगी हुई है, ई रिक्शा, उसके अंदर 4-4, 5-5, 6-6 पेटियाँ लोड करके जाते हैं। जैसे भी रोड की स्थिति आज बहुत ख़राब है, कई सालों से रोड नहीं बनी है तो उसमें खड्डे पड़े हुए हैं। जैसे रिक्शा उधर से निकलता है तो ये रिक्शा पलट जाता है, कईयों के ऊपर भी लग जाता है, पीछे कई 2-4 दुकानदारों को चोट भी लगी, उनके काउंटर भी टूट गए। लेकिन रोड ना बनने की वजह करके ई रिक्शा इतनी स्पीड से जाते हैं, उनके पास पैर रखने के लिए पैडल भी नहीं है, वो पता नहीं किस तरीके से चला रहे हैं। और वो रिक्शा जो है, हमने कंप्लेंट करी है कि वो रिक्शा जो है बंद होने चाहिए, जो जुगाड़ रिक्शा है कंप्लेंट के लिए आपने कहा था मेरी ज्वाइंट कमिश्नर से लेकर डीसीपी से सब मीटिंग हो रही है, बहुत जल्द दोनों साइड में पुलिस प्रशासन लगा दिया जाएगा। यहाँ पर रिक्शे से लेकर ठेली यहाँ पर नजर नहीं आएगी। आज इस बात को लेकर करीब साल से 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, कोरोना काल भी निपट चुका है, अब तक क्या उस पर आपकी मीटिंग नहीं हो पाई? मीटिंग हो चुकी है, ये मीटिंग उसी वजह करके ये आज बुलडोजर कल से कार्रवाई हो रही है, इसी वजह करके हो रही है भी सारे जो रहायशी मकान है, वेलफेयर एसोसिएशन थी उनकी भी मीटिंग हुई थी, और लेकिन हमारी एसोसिएशन की भी मीटिंग हुई थी। लेकिन हमने यही बोला भी मेन रोड जो है अगर रास्ता मिलेगा तो ये गलियों में जो ट्रैफिक है जेबें भी नहीं कटेंगी और गलियों की ट्रैफिक भी चलती रहेगी। आखिरी सवाल, क्या मीटिंग डीसीपी और के होने के बाद कंप्लेंट के बावजूद आगे प्रधान जी आगे समय व्यापारी भाइयों के साथ खड़े होकर इस पर कार्रवाई जाम को लेकर करेंगे, या फिर वही खाना पूर्ति कि हम पे सर पर ताज तो है ही, आज नहीं तो कल फिर दोबारा आएगा? क्या करें? अब व्यापारी भाई नाराज़गी दिखा रहे हैं कि कहाँ हैं वो हमारे प्रधान जी, देशराज जी, कहाँ हमारे तीनों प्रधान हैं, अब एक भी नज़र नहीं आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, प्रधान जी नहीं कहते हैं ये एग्रोचमेंट करो, दुकानदार को अपनी लिमिट में रहना चाहिए और अपने अंदर ही रहना चाहिए, और दुकानदारों को जितना अपने लिमिट में रहेंगे ना तो व्यापारियों को भी सहूलत मिलेगी और व्यापारियों को माल भी पूरे तरीके से बैठ के देख सकता है। व्यापारी का क्रोचमेंट होती है तो बाहर खड़ा होके रेट पूछ के वो बाहर से बाहर चले जाता है, हमारे पास अंदर आता ही नहीं है। अगर अंदर दुकानदार को हम बैठा के माल दिखाएंगे वो 10 साइड में ज़्यादा लेके जाएगा, सेल हमारी ज़्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात प्रधान जी, यही कोशिश है दुकानदार भाई के साथ खड़े होकर, जो लोडिंग अनलोडिंग का समय है आप एक बार मीटिंग करके बिल्कुल करें तो हमारे गांधीनगर के ना तो जेब कटेंगी, ना बच्चे कोई दुकानदार भाई परेशान होगा, हर किसी का काम होगा, समय होगा तो लोडिंग भी होगी। लोडिंग होनी चाहिए लेकिन समय होना चाहिए उसका। जो हैवी व्हीकल हैं उनका समय 12 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक, जहाँ 8 बजे तक वो हैवी जो व्हीकल हैं वो मेन रोड पे नहीं आएंगे। जानकारी मिल रही है जो माल ढोने वाले यहाँ के जो मजदूर भाई कुली भाई हैं, कुछ लोग ऐसे लोग भी घुस चुके हैं जो उनको बिल्ला भी पकड़ा दिया गया है, कई लोगों के माल लेकर भी जा चुके हैं, तो कई लोगों की चेकें भी गई हैं। इसके ऊपर क्या यहाँ पर जो एसोसिएशन बनी है इन लोगों की कितनी जिम्मेदारी है कि कितने यहाँ पर आपके यहाँ इस टाइम माल ढोने वाले पल्लेदार हैं और जो रजिस्टर्ड हैं? हमारे पास कम से कम नहीं तो 800 से 1000 तक रजिस्टर्ड है। सबकी एंट्री है? नहीं, सबकी एंट्री, जिनके पास बिल्ला नहीं है उनकी एंट्री नहीं है, उनके लिए हमने सख्ती करी है, पुलिस में भी कंप्लेंट दी है। और 2-4-10 जो आते हैं संडे के दिन चांदनी चौक छुट्टी होती है और यहाँ घुसपैठ करते हैं, तो उसके हमने कंप्लेंट भी दी है SHO साहब को, गांधीनगर थाने में उनकी कंप्लेंट भी है कि उनको रोका जाए। बिल्कुल सवाल आपका सही है। हमारे भाई साहब खड़े, मानो कि मैं यहाँ का पल्लेदार हूँ, हम यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं, आपके पास लिखत में है, मेरे पास बिल्ला भी है, हमारा जानकार या मेरा भाई या चाचा आ जाता है, उसको मजदूरी नहीं हो पा रही है तो उसे हम साथ ले लेते हैं, तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है? हमने गलत किया? इन्होंने गलत किया, उनको नहीं लाना चाहिए। पहले उनको अपना पूरा वेरिफिकेशन देना चाहिए, अपना एड्रेस, आधार कार्ड, कहाँ का रहने वाला है। ये तो नहीं है कोई बिहार से बदमाश आके जहाँ कोई उग्रवादी आके यहाँ काम करने लगे तो हमें कैसे पता लगेगा। ये इनकी भी जिम्मेवारी है तो उस आदमी को, अपने रिश्तेदारों को नहीं लाएं, पहले उसकी वेरिफिकेशन कराएं, पुलिस से वेरिफिकेशन कराएं, उसका आधार कार्ड दें, हमारा रजिस्टर्ड कराएं, उसके बाद बिल्ला उसको मिलता है। बिल्कुल प्रधान जी, एक छोटा सा और मेरा काम आपको करना पड़ेगा कि 1000 आपके पल्लेदार हैं, उनके रजिस्ट्रेशन की लिस्ट पूरी, सारे वेरिफिकेशन के कागज़ एक बार आज की बात को जरूर दें, जिससे हम आगे इंक्वायरी थाने के द्वारा भी करवा सकूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहां पर कौन अवैध रूप से यहाँ पर रिक्शे वाला पल्लेदार या कहां पर आपके रजिस्टर्ड जो हैं उसके अलावा नज़र आता है। जितने भी हमारे पास रजिस्टर्ड है उनका पूरा रिकॉर्ड हमारी एसोसिएशन के पास है, ठीक है। उनका सर आपकी आधार कार्ड, उनके गांव का एड्रेस और उनके गांव की 2 विटनेस वो भी हमारे पास इनकी मौजूद है, इनके साइन है, इनकी फ़ोटो लगी हुई है। जो बिल्ले हैं इनके पास, जिनके पास बिल्ला नहीं है उनका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। जिसके बिल्ले हैं, जिसका रिकॉर्ड है, उसकी सर फोटो कॉपी प्लीज। हाँ,
उनको फोटोकॉपी हम दे दी जाएगी। अब बिल्कुल, ये थे देशराज जी, गांधीनगर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट के प्रधान जी। सवाल तो बहुत कड़वे थे, प्रधान जी को सांस नहीं आ रही थी, नीचे से परेशान हो गए कि पेट मेरा घोड़ रहा कि पता नहीं कौन सा सवाल आए। लेकिन सवाल आज की बात कड़वे जरूर करता है, लेकिन जमाने के हिसाब से समाज के हित के लिए करता है। अगर कोई आतंकवादी पल्लेदार के रूप में आ जाता है तो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट का क्या हाल होगा, इस बात को सोचो। और क्षेत्र के अंदर लोडिंग अनलोडिंग के नाम पर अवैध रूप से चलाए जा रहे रिक्शे, या यहाँ तक कि एमसीडी से लेकर पुलिस तक खुलेआम पैसा लेती है, इस पर प्रधान जी ने कई बार हमारे आज की बात पर सवाल किया कि मैंने कार्रवाई की, लेकिन कार्रवाई खाना पूर्ति होती है। शाम को मीटिंग होगी, प्रधान जी तीनों बैठेंगे, धीरज से बात कर ली जाएगी, गड्डियाँ पहुँच जाएंगी, फिर वही अतिक्रमण चालू हो जाएगा। आज की बात फिर बार बार दिखाएगा, किसी तरीके से समाज के हित के लिए खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आज की बात सुबह 7 के साथ।